जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप की डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग बतानी है इस क्वेश्चन में। तो ओसिलोस्कोप के जो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन गन है, और दूसरे नंबर पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम है, और थर्ड नंबर पे है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। ये है एक ओसिलोस्कोप जिसको CRO भी कहा जाता है, और इसका ये जो पार्ट है इसको इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड नंबर पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, और थर्ड नंबर पे इसकी स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो पहले हम वर्किंग देखते हैं इलेक्ट्रॉन गन की। इलेक्ट्रॉन गन में 2-3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें एक कैथोड है, ग्रिड है, और ये एनोड होता है, एनोड। अच्छा, कैथोड को हमने एक हीटर के साथ कनेक्ट किया होता है। हीटर जो है ये एक फिलामेंट है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जो ही बैटरी ऑन की जाती है तो फिलामेंट एक हीटर के तौर पर काम करता है, और ये इस कैथोड को हीटअप करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इमिट होने की वजह से हमें उनको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करना है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हमने साथ एक ग्रिड लगाया होता है, और ये जो ग्रिड होता है इसका जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला ग्रिड जो है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेता है, जो बहुत ज़्यादा तादाद में इमिट हो रहे थे उनको रोक लेता है, उनको कंट्रोल करता है, और चंद एक इलेक्ट्रॉन्स इसको पार कर सकते हैं, इस ग्रिड को पार कर सकते हैं। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड को पास करते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और ये ग्रिड पे भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो कुछ चंद एक इलेक्ट्रॉन्स इसको पार करेंगे, और उसके साथ ही एनोड होता है, और एनोड का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये फ़ौरन से इनको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इनको एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वाले सिस्टम में पोर्शन में पहुंच जाते हैं। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम में एंटर होती है, तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप्स की प्लेट्स हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में से जब ये बीम गुजरती है तो प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो हैं ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं स्क्रीन पे वर्टिकल, इस तरह। ठीक है, और ये जो आपके पास वर्टिकल प्लेट्स होती हैं ये आपकी इस इलेक्ट्रॉन बीम को इस स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको वहाँ पे पहुँचाती हैं स्क्रीन पे। तो ये काम है आपकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। और थर्ड नंबर पे है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन का क्या काम होता है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन चूँकि फास्फोरस से बनी होती है, और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से, स्ट्राइक करने की वजह से इसमें रोशनी पैदा होती है, चमक पैदा होती है। तो जो ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके टकराएगा तो ये एक रोशनी पैदा करेगी, चमक पैदा करेगी, और जिस वजह से हम उस इलेक्ट्रॉन बीम से जो वेव फॉर्म बन रही है हम उसको इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चमकीली आप वेव फॉर्म इसको कह सकते हैं, चमकदार। थैंक यू। ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओसिलोस्कोप। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।